इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये ड्रीम फैक्ट्री है। फक दैट यार। ये एक ऐसी डोपामीन फैक्ट्री है जहाँ सपने नहीं रेडीमेड इल्यूजन्स बेचे जाते हैं और ऑडियंस इतनी खुश है ये इल्यूजन खरीद कर कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि असली आर्ट कब मर चुकी है। सिनेमा को हमने हमेशा कलेक्टिवली फकअप ही किया है। हम बोलते हैं कि बॉलीवुड खत्म हो गया। बुलशिट बुलशिट। बॉलीवुड खत्म नहीं हुआ, बॉलीवुड को ऑडियंस ने मारकर दफना दिया है और फिर उसी कब्र के ऊपर कहानियां सुनकर वाह 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 करती जा रही है। इंडस्ट्री को कोई दुख नहीं, उन्हें पता है कि हम क्वालिटी नहीं फकिंग कंफर्ट चाहते हैं। हम ओरिजिनलिटी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर ट्रुथ ये है कि अगर कोई फिल्म मेकर सच में नया रिस्की विजन लेकर आए तो ऑडियंस सबसे पहले उसे चूतिया बोलकर रिजेक्ट करती है। और बस यही एक रीज़न है कि हमारे यहाँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जैसी फिल्में नहीं बनती, क्योंकि हमारे यहाँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जैसी ऑडियंस ही नहीं है। और तो और फिल्म मेकर्स वहाँ से आते हैं, उनको हम लोग चूतिया बोलकर अपने ईगो के तले इंडस्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। और हम लोग से मेरा मतलब है बॉलीवुड माफिया से। अब तुम कहोगे कि मलयालम इंडस्ट्री भी तो इंडियन सिनेमा का ही पार्ट है। बिल्कुल, पर वर्ल्ड लेवल पर जो इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बॉलीवुड है। मलयालम इंडस्ट्री उतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री जितना इफेक्ट हिंदी सिनेमा से डालता है। तो अगर उन्होंने अपनी ये रेपुटेशन बना रखी है तो सिनेमा की धज्जियां उड़ाने के बजाय उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस बनाई है तो उसे आर्ट सर्व कर सकते हैं। वो अच्छे फिल्म मेकर्स की कमी तो है ही नहीं, वो हैं और भरपूर हैं। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम उसकी है जिसके पास पैसा है, जो पिक्चर को प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, जो उस पैसे से फिल्म को देखने जाता है, यानी कि ऑडियंस। ऑडियंस और प्रोड्यूसर दो ऐसे लोग हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर चाहेगा तो वो आर्ट फिल्म प्रोड्यूस करेगा, पर उसे अपने पैसे भी तो वापस चाहिए ताकि वो और फिल्म बना सके। और उसे पैसे देगी कौन? ऑडियंस। अगर ऑडियंस ही वो आर्ट फिल्म देखने नहीं गई या फिर उसे नहीं देखा, बजाय उसकी उसने कोई टट्टी फिल्म देख ली, तो प्रोड्यूसर क्यों ही दोबारा अपने पैसे डुबाने के लिए फिर से आर्ट फिल्म बनाएगा? वो चूतिया तो नहीं है, क्योंकि उसे पता है ऑडियंस गवार है तो इन गवार लोगों को चीजें भी वही दो जो उनको चाहिए ताकि तुम्हारा पैसा वापस आता रहे। तो पोटेंशियली देखा जाती है प्रोड्यूसर की भी गलती नहीं है, गलती तो ऑडियंस की है। गलती हमारी और तुम्हारी है। अनुराग कश्यप की फिल्म हाल ही फिलहाल में, तुमको पता है कौन सी फिल्म है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। निशांची आई, पर तुम्हें पता भी है कि उसका पार्ट 2 भी आ गया है। होम बाउंड आज OTT पर रिलीज हो चुकी है। तुम में से कितनों ने देखी? यहीं पर मुझे जो YouTube पर रिव्यू करने वाली ऑडियंस है, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन फेमस कंटेंट क्रिएटर को देखो। जब कोई फिल्म आती है या फिर जब कोई ट्रेलर आता है या फिर फर्स्ट शो देखने जाते हैं और उसी दिन उसी घंटे वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। तुमने पता नहीं क्या एनालाइज किया कि 1 घंटे में एक्साइटमेंट में आके अपनी ही ऑडियंस का चूतिया काट रहे हो। अरे आर्ट की भी बात करो, सिर्फ दिखाना है कि नहीं, देखना है कि नहीं, ये बताकर तुम क्या हासिल कर रहे हो? जबकि खैर छोड़, जनता, इट्स ऑल एट द एंड मनी। और ठीक भी है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई आर्टिस्ट भूखे मरे, तो तुम्हें जो करना है करो। हालांकि जो मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आर्ट की बात करें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब यूट्यूब खोलो तो हर जगह ग्रैंड मस्ती 4 के रिव्यू चल रहे हैं, जिसको देखो वही इसके बारे में बात कर रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिदम इस टट्टी को हर जगह सजेस्ट करेगा, लोगों तक बात पहुंचेगी, ट्रेंड बनता है और फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा चूतिया निकल के आता जो कहता है ठीक है सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, चलो यही देख लेते हैं। इसी तरह एक घटिया मूवी प्रमोट हो जाती है। बी रिस्पॉन्सिबल। अगली, भावेश जोशी, जुगनुमा, मंटो, मुक्काबाज, ऑल ऑफ देम वर आर्ट सिनेमा। एंड व्हाट डिड द ऑडियंस डू विद देम? क्लाउन देम, मॉक देम। बॉक्स ऑफिस पर उनका पोस्टमार्टम कर दिया। सिनेमा के नाम पर हम जो देख रहे हैं वो आर्ट नहीं है, इट्स अ ह्यूज फैंसी फकिंग गार्बेज। सब साले बकचोदी देखने में लगे हैं और ये चूतिया एनिमे को कार्टून बोलते हैं और इसमें प्राउड फील करते हैं। इंडियन ऑडियंस खुद को बहुत इंटेलेक्चुअल समझती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायसेस को वैलिडेट करे। सिनेमा अनकंफर्टेबल सवाल पूछे तो लोग कहते हैं कि क्या है ये, ऐसा थोड़ी ना होता है, गला काट देंगे साले का, ऑरेंज बिकनी नहीं पहनने का, सॉरी कॉस्मिक ऑरेंज। हम सोचते हैं सिनेमा हमारी रियलिटी दिखाता है। नो, सिनेमा हमारी हिपोक्रेसी दिखाता है। वी से वी वांट रियलिज्म, पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर हम वही देखते हैं जिसमें हीरो ग्रेविटी को मिडिल फिंगर दिखाकर उड़ता है और हम ताली मारते हैं जैसे ऑस्कर ले आए हों। खैर वो तो
उनका है। अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है। हाँ, हम बोलते हैं वैरायटी चाहते हैं, पर सबसे बड़ा पैसा वही कमाता है जो क्रिएटिविटी को चाट कर उसी पूरी कहानी को फिर से प्लेबैक कर दे। सेम फॉर्मूला। इंडियन सिनेमा करप्ट नहीं है, ऑडियंस करप्टेड है। नॉट प्राउड ऑन माई कंट्रीमेंस ब्रो, not at all. Cinema just gives us what we fucking deserve. Cinema makes shits cause we are eager to eat shit. और सच ये है कि अगर आज सिनेमा इतना शैलो है तो वो हमारी ही वजह से। हमने सिनेमा को किल नहीं किया, हमने सिनेमा को चोक किया है, स्लोली, क्वाइटली, विदाउट गिल्ट। और फिर उसकी लाश पर कंटेंट इज किंग इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर फकिंग प्राउड फील करते हैं। ट्रुथ ये है कि अगर सिनेमा गिरा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गिर चुके हैं। सिनेमा तो बस मिरर था, हमारे फेस पे जो गंदगी है वो मिरर की गलती नहीं है। हमने खुद अपना मुंह गोबर पे दे मारा है। अब पता है मजे की बात यह है कि हमको रिग्रेट भी नहीं है और हम आज भी ब्लेम करते हैं कि सिनेमा घटिया बनता है, बिकॉज इट्स इजी टू ब्लेम अदर्स। खैर दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैव नॉट अ गुड डे।